हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे। भाई देखो, ये हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे चैप्टर सेकंड, और इस सेकंड चैप्टर में हम जो डिस्कस कर रहे थे वो डिस्कस कर रहे थे भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। यानी हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे अणुसंख्यक गुणधर्म के बारे में। एक बार थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको पूरी बातें आगे की समझ में आ जाए। हमने कहा था अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं कि ऐसे गुणधर्म जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, उन्हें बोला था आपने अणुसंख्यक गुणधर्म। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई थी कि यहाँ पर जो आप विलय लोगे वो विलय लोगे अवाष्पशील, यानी आप यहाँ पर विलय क्या लोगे भाई, नॉन वोलाटाइल। बात क्लियर है। फिर मैंने आपसे ये भी कहा था अगर मान लो आपके पास विलय जो है वो विद्युत अपघट्य है, तो जो आपकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करेगी आयनों की संख्या पर। जितने ज्यादा आयन होंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी उतनी क्या होगी भाई, ज्यादा। दूसरी बात क्या कही थी मैंने, अगर आपके पास विलय जो है विद्युत अनवघट्य है तो आपकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी वो डिपेंड करेगी उसकी सांद्रता पर। अब वो चाहे मोलरता हो चाहे मोल भिन्न हो, वो डिपेंड नहीं करता। बात क्लियर है। ये बातें मैंने डिस्कस की थी आपके साथ। फिर मैंने जो अणुसंख्यक गुणधर्म था उनको 4 भागों में बांटा था भाई। पहला भाग क्या था, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जिसे हमने बोला था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, शॉर्ट में बोलते हैं RLVP। दूसरा क्या था, क्वथनांक उन्नयन, जिसे आप बोलते हो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, शॉर्ट में बोलते हैं EBP। थर्ड अपने पास था हिमांक अवनमन, उसे बोलते हो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, शॉर्ट में बोलते हो आप DFP। और सबसे लास्ट में था अपने पास ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब, जिस शॉर्ट में बोलते हो आप OP। ये 4 प्रॉपर्टी थी हमारे पास। उसमें मैंने आपके साथ पहली प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी कि RLVP क्या था। बताया था मैंने आपको कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ को घोलोगे तो वाष्प दाब में क्या आ जाएगी, कमी, उसे बोलते हो आप वाष्प दाब अवनमन। और जो वाष्प दाब जो अवनमन हुआ है और जो शुद्ध विलायक के जो वाष्प दाब का अनुपात है उसे बोला था आपने वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और आपने निकाला था कि जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है वो विलय की मोल भिन्न पर क्या करता है, निर्भर। जो भी डेरिवेशन था मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे भाई एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। यानी हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे क्वथनांक उन्नयन के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में मेरी बात यहां पर अधूरी रह गई थी क्वथनांक उन्नयन के बारे में, और मैं उम्मीद करता हूं आपको वो टॉपिक समझ में आया होगा। इससे जो पहले वाला लेक्चर था क्वथनांक उन्नयन के बारे में, शायद आपको वो क्लियर हो गया होगा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एलिवेशन ऑफ, इसे क्या बोलते हैं जी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये था, आपको इंग्लिश में भी याद होना चाहिए भाई। इस शॉर्ट में बोलते हैं EBP। कोई बड़ी टर्मिनोलॉजी तो यहां पे है नहीं, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। हमने कहा था उन्नयन का मतलब क्या होता है भाई, उन्नयन का मतलब होता है बढ़ना। बताया था मैंने आपको। अवनमन का मतलब क्या होता है, कम होना। और उन्नयन का मतलब क्या होता है, बढ़ जाना। किसका बढ़ जाना, क्वथनांक का। मतलब क्या होगा, इस अणुसंख्यक गुणधर्म में क्वथनांक के मान में क्या होगी भाई, बढ़ोतरी। यानी क्वथनांक पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कब हो जाएगा ज्यादा, जब आप उसके अंदर विलय को ऐड करोगे, जब आप उसके अंदर विलय को डालोगे तो क्वथनांक पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, ज्यादा। उसे क्या बोलोगे आप, क्वथनांक उन्नयन। क्या बोलोगे भाई, क्वथनांक उन्नयन। बात क्लियर है। मैंने आपको बताया था क्वथनांक क्या है भाई, बताया था आपको मैंने क्वथनांक क्या है। क्वथनांक क्या है, किसी भी द्रव का, बताया था क्वथनांक किसका गुण है भाई, लिक्विड का। बातों को ध्यान से देखते जाना भाई। क्वथनांक किसी भी द्रव का वह टेम्परेचर क्या होता है, ये होता है टेम्परेचर। क्या होता है जी, टेम्परेचर, तापमान होता है। बॉइलिंग पॉइंट कुछ नहीं होता, बॉइलिंग पॉइंट तो टेम्परेचर होता है। किसी भी द्रव का वह ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब, द्रव का जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाएगा भाई, वायुमंडलीय दाब, यानी 1 atm के बिल्कुल बराबर हो जाएगा। उसको क्या बोलोगे आप, बॉइलिंग पॉइंट बोलोगे। क्वथनांक उन्नयन नहीं बोलोगे, उसे बोलोगे आप बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलोगे, ओनली फॉर ओनली क्वथनांक। यानी किसी भी द्रव का वह ताप जिस पर द्रव का जो वाष्प दाब है अगर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप को क्या बोलते हैं, उस ताप को क्या बोलते हैं, उस द्रव का, उस ताप को उस द्रव का क्या बोलते हैं, क्वथनांक। बात क्लियर थी, बात क्लियर थी। इसका मतलब क्या होगा, आपने जितने भी बॉइलिंग पॉइंट देखे हैं उस बॉइलिंग पॉइंट पर जो लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर, उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो दोनों क्या होंगे भाई, इक्वल होंगे। बात क्लियर है। जानते हो ना 1 atm क्या होता है, 1 atm बराबर क्या होता है, पढ़ा होगा आपने 11th में। 1 atm बराबर क्या होता है, 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसे आप पास्कल बोलते हो। इसे क्या बोलते हो आप, पास्कल। 101325 इसे आप पास्कल बोलते हो। अरे बता दूंगा भाई, इस लेक्चर के बाद में आपको इस प्रेशर की यूनिट बताऊंगा मैं कि प्रेशर की यूनिट और वॉल्यूम की यूनिट क्या क्या होती है। एक ट्रिक के द्वारा आपको डिस्कस किया जाएगा कि वॉल्यूम तो क्या होता है, ATM क्या होता है, बता दी जाएगी, टेंशन मत लो आप। लेकिन आप अभी तो ये समझो कि क्वथनांक क्या होता है। क्वथनांक क्या है, क्वथनांक जो है किसी भी द्रव का वह ताप है जिस पर उसका जो वेपर प्रेशर है यानी उसका जो वाष्प दाब है वो किसके बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब, यानी किसके बराबर हो जाएगा, 1 atm के। उसे क्या बोलोगे आप, क्वथनांक। अब हमको समझना है क्वथनांक, नहीं समझना हमको समझना क्वथनांक उन्नयन कि जो उन्नयन हुआ, इस जो क्वथनांक में बढ़ोतरी हुई वो बढ़ोतरी हुई तो हुई कैसे। देखो जी बात, हमको क्या सीखना है
कि सर ये क्वथनांक जो उन्नयन है उसका मतलब क्या है। तो मैं डिस्कस करता हूं वापिस तरीके से। हमने क्या किया भाई, हमने लिया यहां पर प्योर सोलवेंट। क्या लिया जी, हमने ले लिया प्योर सोलवेंट। प्योर सोलवेंट जानते हो ना, शुद्ध विलायक, और वो भी कौन सी अवस्था में, लिक्विड है। लिक्विड अगर लिक्विड स्टेट में होगा तो सारे के सारे पार्टिकल लिक्विड होंगे भाई, उसके सारे के सारे पार्टिकल क्या होंगे, लिक्विड। और आप जानते हो लिक्विड तो वेपर बनाएगी भाई, लिक्विड तो वेपर बनाएंगी ना। थोड़ी देर बाद में यहां क्या बनेगी उसकी, वेपर। क्या बनेगी, वेपर। और वेपर बनेगी तो वेपर प्रेशर भी होगा, वाष्प दाब भी होगा। फिर हमने क्या लिया, फिर हमने ले लिया सोल्यूट। क्या ले लिया जी, सोल्यूट। सोल्यूट के पार्टिकल ऐसे दिखा रहा हूं भाई, ये लो जी, ये अपने पास क्या है, सोल्यूट है। क्या है जी हमारे पास, ये हमारे पास है सोल्यूट। क्या है, सोल्यूट। जानते हो सोल्यूट क्या होता है, विलय। बार बार यूज कर रहे हैं इसको तो याद ही हो गया होगा। और ये भी कैसा है भाई, ये अपने पास है अवाष्पशील। क्या है, अवाष्पशील। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नॉन वोलेटाइल। ठीक है। और कौन सी अवस्था में होगा, ये होगा अपने पास ठोस अवस्था में। मैं कहूंगा कौन सी स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में। किस स्टेट में होगा, ठोस अवस्था में, तभी तो अवाष्पशील होगा भाई। ठोस का कोई वेपर थोड़ी होता है। तो मैं कहूंगा इस जो प्योर, ये अपने पास जो सोल्यूट है, इसका यहां पर कोई वेपर प्रेशर नहीं होगा। अब क्या करोगे आप, ना तो आपको सोलवेंट से मतलब है, ना ही आपको सोल्यूट से, आपको मतलब है सॉल्यूशन से। कि जब आपने प्योर सोलवेंट में जब आपने सोल्यूट को ऐड किया तो चेंज क्या हुआ। मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में इसकी परिभाषा बताई थी। क्या बताया था, कि जब किसी शुद्ध विलायक में, ये प्योर सोलवेंट मतलब शुद्ध विलायक तो होता है, कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ को डाला जाता है तो उसके वाष्प दाब में क्या आ जाती है, कमी। ये बात तो हम भी जानते थे। उसके वाष्प दाब में क्या आ जाती है, कमी। और क्वथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि। अब मैं देखना चाहता हूं वृद्धि हुई तो हुई कैसे। यानी आपके जो विलयन का क्वथनांक है और आपके जो शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, उसका जो डिफरेंस होगा, उस डिफरेंस को बोला था आपने क्वथनांक उन्नयन। डिस्कस किया जाएगा, एक एक लाइन को आपको तरीके समझाया जाएगा भाई, रटाया कुछ नहीं जाएगा। अब आप करोगे, इस सोल्यूट को किसमें मिला दोगे आप, इस सोलवेंट। ये करोगे आप भाई, सोल्यूट और सोलवेंट मिलकर क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन। जैसे आप इस सोल्यूट को सोलवेंट मिलाओगे, बताओ सॉल्यूशन बनेगा कि नहीं बनेगा, बन गया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन में जो होगा उसमें एक के साथ साथ किसके पार्टिकल आएंगे, बी के भी। यानी सोल्यूट के साथ साथ किसके पार्टिकल आएंगे, सोलवेंट के भी। देखो ये तो अपने पास सोल्यूट के, वो सोलवेंट के पार्टिकल है, और ये अपने पास किसके पास पार्टिकल भाई, सोल्यूट के। अब आप देखो, आपकी जो लेयर है, ये जो सरफेस की जो लेयर है, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आप सॉल्यूशन। क्या है ये अपने पास, सॉल्यूशन। यानी अपने पास विलयन है। इस जो ये जो अपने पास सरफेस की लेयर है, इस सरफेस की लेयर में मैं कहूंगा सोलवेंट के पार्टिकल भी है, मैं कहूंगा सोल्यूट के पार्टिकल भी है। अब आप देखो, पहले जो प्योर सोलवेंट था, इस प्योर सोलवेंट में सारे के सारे पार्टिकल बताओ लिक्विड के थे कि नहीं थे, मतलब वेपर ज्यादा बन रही थी। वेपर ज्यादा बन रही तो वेपर प्रेशर ज्यादा था। लेकिन सोचो, जब आपने विलयन बनाया, तो इस विलयन में सोलवेंट के साथ साथ किसके पार्टिकल आ गए, सोल्यूट के। और आप जानते हो सोल्यूट के पार्टिकल तो क्या है, अवाष्पशील। बताओ वाष्प दाब में कमी होगी। देखो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 बूंदें थी, यहां पर कितनी, 1 2 3। अगर भाई वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी तो कम होगा। तो मैं कहूंगा इस विलयन का जो वाष्प दाब है, इस विलयन का जो वाष्प दाब है, इसकी तुलना में क्या होगा भाई, कम होगा। पता होगा कि नहीं होगा। तो हमने क्या लिखा था परिभाषा, कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय को घोला जाता है तो जो विलयन का वाष्प दाब है वो क्या हो जाता है, कम होगा ना, कम। क्योंकि यहां पर क्या आ गए, भाई, इस सोल्यूट के पार्टिकल जो कि क्या थे, अवाष्पशील। और अवाष्पशील होने के कारण इनका कोई वेपर नहीं होगी। अगर वेपर नहीं होगी तो वेपर प्रेशर भी नहीं होगा, और वाष्प दाब क्या हो जाएगा यहां पर, कम। और क्वथनांक में क्या हो जाएगी, वृद्धि। अब हम ये देखना चाहते हैं, सर क्वथनांक में वृद्धि हुई तो हुई कैसे। ये बात तो शायद आपको क्लियर हो गई कि वाष्प दाब कम कैसे हुआ। ये मैंने समझाया भी था आपको, ये समझाया था मैंने आपको RLVP में, डिस्कस किया था वहां पर। अब देखो, अब बात करने वाले हम एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट की, कि जो क्वथनांक बढ़ा वो बढ़ा कैसे। मैं आपको ग्राफ के द्वारा समझाता हूं इस चीज को। देखो जी, उस दिन हमारा जो टॉपिक था वो ग्राफ पे छूट गया था। आज उस ग्राफ को बना के छोड़ देंगे हम। यहां तो लेंगे अपन वीपी, भी जानते हो ना वीपी का मतलब क्या होता है, वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब। यहां क्या लेंगे हम, यहां लेंगे जी हम टेम्परेचर। क्या लेंगे जी हम, यहां लेंगे टेम्परेचर, यहां लेंगे अपन वेपर प्रेशर। अब देखो आप यहां से, और ये जो अपने पास है ये वाला पॉइंट, मान लिया कि इस प्रेशर पर, ये जो अपने पास प्रेशर है, ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर कितना है अपने पास, 1 atm। क्या है जी, 1 atm। क्यों मान रहे हैं 1 atm, हमको मानना पड़ेगा भाई 1 atm। तो भाई ग्राफ तो हम हमारी इच्छा से बना सकते हैं ना, ये प्रेशर हमको 1 atm मानना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कि जहां पर जो वेपर प्रेशर होगा किसके बराबर हो जाएगा, 1 atm के, उसे तो बोलोगे बॉइलिंग पॉइंट। आप क्या था बॉइलिंग पॉइंट, कि जिस पर जो वाष्प दाब है वो किसके बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब की, उसको क्या बोलते हो, क्वथनांक। तो मान लिया कि इस पॉइंट पर जो हमारे पास प्रेशर है वो कितना है भाई, 1 atm। यानी अगर कोई पॉइंट यहां पर टच करेगा तो पॉइंट कौन सा होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। साफ साफ दिख रहा है हमको। चलो तो भाई बात, ये तो ले लिया हमने 1 atm, ये हमारे पास वेपर प्रेशर और ये हमारे पास टेम्परेचर। अब देखो ध्यान से, हमने शुरू में लिया था प्योर सोलवेंट। पहला काम हमारा यही था, हमने क्या लिया था जी भाई, प्योर सोलवेंट।
अभी तक इसके अंदर सोल्यूट ऐड नहीं किया। ये क्या है अपने पास, प्योर सोलवेंट है प्योर सोलवेंट। अब आप क्या करोगे, इस प्योर सोलवेंट की वेपर बन रही होगी, वेपर बन रही होगी तो वेपर प्रेशर भी होगा, होगा कि नहीं होगा। मान लिया कि इसका वेपर प्रेशर मान लो यहां पर था, इस पॉइंट पर था, ठीक है। मान लिया कि इसका जो वेपर था भाई, अगर आपके पास प्योर सोलवेंट लिक्विड तो था ये, अगर ये लिक्विड था तो इसकी वेपर बन रही होंगी, और अगर वेपर बन रही होगी तो इसका तो वेपर प्रेशर भी तो होगा। मान लिया कि वो वेपर प्रेशर शुरू में इतना ही तो था भाई, शुरू में वेपर कम बनेगी तो बताओ वेपर प्रेशर भी कम होगा कि नहीं होगा। मान लिया कि इस प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर शुरू में इतना था, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको हीट करोगे, क्या करोगे, इसको बर्नर पर हीट। जैसे हीट करोगे तो आप जानते हो कि जैसे लिक्विड को हीट किया जाता है तो वेपर ज्यादा बनती है, और अगर वेपर ज्यादा बनेगी बताओ वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा कि नहीं होगा, होगा। बस जैसे अगर आपने इस प्योर सोलवेंट को हीट किया बताओ टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर ज्यादा बनेगी, और वेपर ज्यादा बनेगी बताओ वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इधर से इधर क्या कर रहे हैं हम, इधर से इधर बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर, और इधर से क्या बढ़ा रहे हैं हम, वेपर प्रेशर। यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे बताओ वेपर प्रेशर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। मैं कहूंगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा, देखो यहां पर, देखो इस पॉइंट पर जाकर देखो हमने क्या किया, ये हमारे पास क्या था, मैं कहूंगा ये हमारे पास था, इस पॉइंट को मिला देता हूं यहां से, साफ शायद आपको साफ साफ नहीं दिख रहा होगा, देख लो, ध्यान देखना इस पॉइंट को। ये पॉइंट क्या था जी, ये पॉइंट किसका था, ये वेपर प्रेशर था, किसका था, ये प्योर सोलवेंट का। और प्योर सोलवेंट दिखा रहा हूं मैं पी नोट से, किसको दिखा रहा हूं, मैं कहूंगा ये जो पॉइंट है ये वेपर प्रेशर है प्योर सोलवेंट का, किसका है, प्योर सोलवेंट का। जैसे जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी बढ़ गया, और एक अवस्था ऐसी आई इसमें जो ये वेपर प्रेशर था वो किसके बराबर हो गया, 1 atm। आप जानते हो जब Vp इक्वल टू 1 atm हो जाता है उसे आप बोलते हो बीपी, उसे क्या बोलते हो भाई, बीपी। यानी जब वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाता है उस प्रेशर को, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हो आप, बॉइलिंग पॉइंट। मतलब क्या हुआ, ये जो हमारे पास प्योर सोलवेंट था, ये जो प्योर सोलवेंट था जिसको आपने टेम्परेचर से गर्म किया था उसका वेपर प्रेशर बढ़ रहा था, बढ़ते 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 यहां गया, और यहां थी इसका जो वेपर प्रेशर था वो किसके बराबर हो गया, 1 atm के। और जब वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाता है, जब वेपर प्रेशर 1 atm के बराबर हो जाता है उसे बोलते हो बॉइलिंग पॉइंट। मतलब इस पॉइंट पर ये जो पॉइंट है और इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर होगा, इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर होगा, इस पॉइंट पर ये तो टेम्परेचर होगा, ये टेम्परेचर दिखा रहा है भाई, ये नीचे वाली लाइन किसको दिखा रही है, एक्स वाली टेम्परेचर को, वाई वाली वेपर प्रेशर को। मतलब इस पॉइंट पर ये जो टेम्परेचर होगा, ये टेम्परेचर इसका क्या होगा, ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर तो ये जो टेम्परेचर है मैं कहूंगा इस प्योर सोलवेंट का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। क्यों होगा बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि हम जानते हैं जब Vp इक्वल टू 1 atm यानी वेपर प्रेशर और 1 atm बिल्कुल बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और ये बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर तो होता है भाई, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है। तो ये टेम्परेचर किसका होगा भाई, इस प्योर सोलवेंट का क्या कराएगा, बॉइलिंग पॉइंट। और ये प्योर है तो उसको बोलेंगे टीबी नोट। क्या बोलेंगे इसको, टीबी नोट। बी फॉर बॉइलिंग टेम्परेचर, बी का मतलब बॉइलिंग, टी का मतलब टेम्परेचर, नोट का मतलब क्या होता है, प्योर। टीबी नोट क्या है, टीबी नोट क्या है भाई, मैं कहूंगा प्योर सोलवेंट का, हिंदी में लिख देता हूं शुद्ध विलायक का, शुद्ध विलायक का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक। क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, यही तो है। और क्यों है पता लग गया आपको, ये टीबी नोट है, और क्यों है आपको पता लग गया, क्योंकि हम जानते हैं जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वेपर ज्यादा बनेगी, जैसे जैसे वेपर ज्यादा बनेगी वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। एक अवस्था ऐसी आएगी जहां पर जो वेपर प्रेशर है और जो 1 atm है बिल्कुल बराबर हो जाएंगे। और हम जानते हैं जहां पर Vp इक्वल टू 1 atm होता है उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है, तो मैं कहूं इस टेम्परेचर, ये टेम्परेचर यही तो होगा, ये जो टेम्परेचर होगा ये टेम्परेचर क्या होगा, इस प्योर सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट। बात क्लियर है। अब सुनो, ये तो जब बात थी जब आपने प्योर सोलवेंट लिया था, ये बात कब थी, जब आपने क्या लिया था भाई, प्योर सोलवेंट। क्या लिया था आपने, प्योर सोलवेंट। भाई ये बात तो कब करोगे, जब आपने क्या लिया था, प्योर सोलवेंट। अब मैं क्या मिलाऊंगा इसके अंदर, अब मैंने इसके अंदर मिला दिया भाई सोल्यूट। क्या मिला दिया, देखना बातों को ध्यान से, आपको ग्राफ चुटकियों में समझ में आ जाएगा ग्राफ बनता कैसे है। पहले तो आपके पास प्योर सोलवेंट था, ठीक है, फिर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर प्रेशर बढ़ गया, यहां पर आके दोनों क्या होंगे, इक्वल। इसको बोल दिया आपने क्वथनांक, किसका क्वथनांक है, शुद्ध विलायक। अब आप क्या करोगे, इसमें आप ऐड कर दोगे भाई सोल्यूट। किसको ऐड कर दोगे जी, आपने ऐड कर दिया सोल्यूट। और आप जानते हो सोल्यूट कैसा है आपका, सोल्यूट आपका है नॉन वोलेटाइल। क्या है भाई, नॉन वोलेटाइल। जैसे आप सोल्यूट को ऐड करोगे तो मैं कहूंगा सोलवेंट की जगह कहां पर किसके पार्टिकल आ जाएंगे, इस सोलवेंट के साथ साथ किसके पार्टिकल आएंगे, सोल्यूट के। और आपको पता है, बताओ यहां पर वेपर प्रेशर इसकी तुलना में कम होगा कि ज्यादा होगा। भाई आपके पास ये शुद्ध विलायक था, ये आपके पास अवाष्पशील विलय था। जैसे आप इस अवाष्पशील विलय को इस शुद्ध विलायक में बोलोगे तो ये जो विलयन बनेगा, ये जो विलयन बनेगा
बताओ ये क्या है, ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है सॉल्यूशन। ये जो विलयन बनेगा बताओ इसके वाष्प दाब में कमी आएगी नहीं आएगी? अरे कम होगा ना। अरे बूंदे कम हो गई तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो मैं कहूं इसकी तुलना में इसके वेपर प्रेशर का मान क्या होगा, कम। देखो ये तो अपने पास किसका प्रेशर था, ये हमारे पास था इस प्योर सॉल्वेंट का, और ये किसका है अपने पास, सॉल्यूशन। तो बताओ इसकी तुलना में इसका प्रेशर कम होगा कि नहीं होगा? क्यों कम होगा? क्योंकि यहां पर वेपर क्या बनेगी, कम। तो मैं कहूंगा मान लो अगर ये प्योर सॉल्वेंट का है तो इसकी तुलना में यहां पर होगा किसका प्रेशर होगा, ये तो प्रेशर होगा कम होगा। अरे ये तो अपने पास प्योर सॉल्वेंट का है, और ये किसका होगा, ये होगा अपने पास सॉल्यूशन का। नीचे क्यों लिखा है इसको, ये ऊपर किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है वेपर प्रेशर की बढ़ोतरी को। मैंने इसको नीचे क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते हैं ये तो अपने पास प्योर सॉल्वेंट का था, और हम जानते हैं ये किसका है मेरे पास, सॉल्यूशन का। और आप जानते हो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है इसकी तुलना में क्या होगा, कम। तो अगर इसका वेपर प्रेशर यहां पर है तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, इससे नीचे होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अब आप देखो इसकी तुलना में वेपर प्रेशर क्या है, कम है। सॉल्यूशन का जो वाष्प दाब है इस सॉल्वेंट की तुलना में क्या है, कम। मतलब ये ग्राफ में थोड़ा नीचे आएगा, कौन नीचे आएगा, सॉल्यूशन, क्योंकि इसका वाष्प दाब क्या है, कम। तो बताओ आपको टेम्परेचर देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? भाई इसका जो वाष्प दाब है, इस जो विलयन का वाष्प दाब है इस शुद्ध विलायक की तुलना में क्या है, कम। अगर इसकी तुलना में कम है तो मैं कहूंगा इसको आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसको आपको टेम्परेचर, भाई ये तो पहले यहां पर था, आप ऐसा समझो ये तो अपने पास क्या था भाई, प्योर सॉल्वेंट, और ये अपने पास क्या है, सॉल्यूशन। हमको कहां जाना है, यहां जाना है, क्योंकि यहां पर जाकर ये अपने पास क्या है, 1 ATM। आप जानो ये तो अपने पास 1 ATM है, यहां पर अपने पास सॉल्वेंट और यहां पर अपने पास सॉल्यूशन है। ये अपने पास सॉल्वेंट, ये अपने पास सॉल्यूशन, यहां पर कौन है, 1 ATM। अब आप देखो इसकी डिस्टेंस तो कम है इस सॉल्वेंट की, और इस जो 1 ATM है इसकी डिस्टेंस तो कम है, लेकिन सॉल्यूशन की और उस 1 ATM बताओ डिस्टेंस ज्यादा है कि नहीं। तो मैं कहूंगा सॉल्यूशन को आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि वो कहां चला जाए। भाई पहले कौन जाएगा, जो पहले ऊपर होगा वही तो पहले जाएगा। तो मैं कहूंगा ये तो कम टेम्परेचर चला जाएगा, और यहां पर टेम्परेचर क्या देना पड़ेगा आपको, ज्यादा। मैं कहूंगा जैसे जैसे आप गर्म करोगे तो हालत तो इसकी भी होनी है, लेकिन इसको टेम्परेचर आपको क्या देना पड़ेगा भाई, ज्यादा देना पड़ेगा। ये जाएगा जाते 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 जाते, बताओ जाएगा नहीं जाएगा, जा रहा है ये भी जा रहा है। देखो इस पॉइंट को टच करेगा नहीं करेगा, करेगा। मतलब क्या होगा, ये तो अपने पास किसका था, ये तो अपने पास था किसका, मैं कहूंगा ये अपने पास था प्योर सॉल्वेंट का, किसका था, प्योर सॉल्वेंट। और ये अपने पास किसका था, ये अपने पास था सॉल्यूशन का, किसका था भाई, विलयन का। विलयन का कम होगा ना, तो मैं कहूंगा आपको तापमान थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। अब देखो इस पॉइंट पर जाकर, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहां पर Vp इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 ATM। क्या हो जाता है, 1 ATM। और इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर होगा, इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर होगा, ये टेम्परेचर ये तो होगा, इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर होगा, इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर होगा, ये जो टेम्परेचर होगा, बताओ ये टेम्परेचर इस विलयन का क्या कहलाएगा। ये जो टेम्परेचर होगा, ये टेम्परेचर इस विलयन का ही तो है, इस विलयन का क्या कहलाएगा, बताओ बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा नहीं कहलाएगा। क्योंकि हमने क्या कहा था कि वह बिंदु जहां पर Vp इक्वल टू क्या होता है, 1 ATM, उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो मैं कहूंगा ये जो टेम्परेचर है, ये जो टेम्परेचर है इस विलयन का क्या कहलाएगा भाई, क्या कहलाएगा, क्वथनांक। और उसका क्या ले लिया अपने, TB। क्या ले लिया भाई, TB। बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट और टी का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। मैं कहूंगा टीबी बराबर क्या है, टीबी बराबर क्या है भाई, विलयन का क्वथनांक। किसका क्वथनांक है भाई, विलयन का क्वथनांक। बात क्लियर हो रही है मैं क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से देखते जाइए आप ग्राफ को। मैं क्या कह रहा हूं, टीबी बराबर क्या है, विलयन का क्वथनांक। शायद आपको ग्राफ पूरा समझ में आ रहा होगा कि ग्राफ कैसे बन रहा है। देखो लो ध्यान से आप, टीबी बराबर क्या है भाई, विलयन का क्वथनांक। और टीबी नोट बराबर क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। टीबी नोट क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। बातें क्लियर हो रही हैं शायद आपको कि ग्राफ कैसे बनाया गया। आपको ये पता है ये ऊपर क्यों बनाया मैंने, हमको पता है, माना कि इसका वेपर प्रेशर ये हमने मान के चला है, तो विलयन का इसकी तुलना में तो कम ही होगा ना, कम है तो इसको थोड़ा नीचे बना देंगे। तो मैं कहूंगा आपको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। और ये पॉइंट आते आते जहां पर Vp इक्वल टू 1 ATM होता है उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। मतलब इस पर जो टेम्परेचर होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, और इस पर जो टेम्परेचर होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। ले लिया, बात क्लियर है। अब सुनो आपकी परिभाषा क्या थी। अब आप देखो हमने क्या कहा, क्वथनांक उन्नयन। देखो आप बातें अपने आप सिद्ध हो जाएंगी। आपने क्या कहा, क्वथनांक उन्नयन। हमने क्या कहा था कि जब किसी शुद्ध विलायक में, देख के जाना बातों को, मैंने पहले परिभाषा लिखी थी, अब उस परिभाषा को सिद्ध कर रहा हूं भाई, ठीक है। क्योंकि मैंने आपसे कहा था अपन डीडीए का फॉर्मूला पढ़ाएंगे, पहले डेफिनेशन, फिर डेरिवेशन और फिर एप्लीकेशन। देखो हमने क्या कहा था, जब किसी शुद्ध विलायक में, शुद्ध विलायक था, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ को डाला जाता है, अवाष्पशील तो है, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ को डाला जाता है तो उसके वाष्प दाब में क्या आ जाती है, कमी। तो विलयन के वाष्प दाब में क्या आ जाती है, कमी, आ गई कमी। फिर क्या हुआ, और क्वथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि। देखो आप, ये किसका क्वथनांक है भाई, ये जो टीबी है वो किसका क्वथनांक है, विलयन का। ये जो टीबी नोट है वो किसका क्वथनांक है भाई, प्योर सॉल्वेंट का। आप देखो
टीबी ज्यादा है कि टीबी नोट ज्यादा है? दिख रहा है ना आपको ग्राफ में भाई, इधर से इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो साफ साफ दिख रहा है आपको। यहां से क्या दिख रहा है साफ साफ, यहां से आपको क्या दिख रहा है साफ साफ, यहां से आपको दिख रहा है टीबी किससे ज्यादा होगा भाई, टीबी नोट से। किससे ज्यादा होगा भाई, टीबी नोट से। देख लो आप ध्यान से, अरे ये ग्राफ में आ गया तो ये ज्यादा होगा, नहीं कम होगा ना। तो आपको दिख रहा है हमने क्या बोला था कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय पदार्थ को डाला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है और क्वथनांक में क्या हो जाती है, वृद्धि। देखो होगी क्वथनांक वृद्धि। देखो आप, इसका क्वथनांक तो ये रहा, इसको क्वथनांक ये रहा, तो दिख रहा है आपको साफ साफ कि टीबी किससे ज्यादा है, टीबी नोट से। भाई ये वैल्यू आगे जा रही है ना, तो ये वैल्यू तो ज्यादा होगी, ये वैल्यू क्या होगी, कम। बताओ क्वथनांक में वृद्धि हुई कि नहीं, हो गई। पता लगा क्वथनांक में वृद्धि हुई तो हुई कैसे, बॉइलिंग पॉइंट बताओ बढ़ा कि नहीं बढ़ा। दिख गया आपको कि विलयन का क्वथनांक जो पहले शुद्ध विलायक का क्वथनांक कम था, लेकिन जैसे आपने उसमें अवाष्पशील विलय मिलाया तो वाष्प दाब तो कम हो गया, लेकिन क्वथनांक बढ़ा कि नहीं बढ़ा। और क्वथनांक का बढ़ना ही क्या कहलाता है भाई, क्वथनांक उन्नयन। क्या कहलाता है भाई, क्वथनांक उन्नयन। बात क्लियर है। फिर मैंने आपको दूसरी परिभाषा क्या बताई थी कि अगर आपको क्वथनांक उन्नयन निकालना है तो मैं कहूंगा आपको ये डिफरेंस निकालना पड़ेगा, ये वाला, इसके बीच का और इसका बीच का डिफरेंस। इसको मान लिया अपने डेल्टा टीबी, क्या मान लिया, इसको मिटा दो यहां से। ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी, ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि टीबी किससे ज्यादा होगा, टीबी नोट। दिख रहा है साफ साफ ग्राफ में कि टीबी किससे ज्यादा होगा, टीबी नोट से। फिर हमने दूसरी परिभाषा क्या लिखी थी, क्वथनांक उन्नयन की परिभाषा क्या लिखी थी कि ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डेल्टा टीबी। डेल्टा मतलब क्या होता है, डेल्टा मतलब परिवर्तन। किसमें परिवर्तन, क्वथनांक में जो परिवर्तन है उसको बोलेंगे क्वथनांक परिवर्तन जो होगा, वही तो बोलोगे आप। परिभाषा क्या लिखाई थी मैंने कि विलयन का क्वथनांक, क्या लिखा था, विलयन का क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक का जो अंतर होगा उसे क्या बोला था आपने, क्वथनांक उन्नयन। यानी क्वथनांक उन्नयन क्या होगा, डेल्टा टीबी बराबर क्या होगा जी, हमने क्या बोला, डेल्टा टीबी बराबर क्या होगा, विलयन का क्वथनांक। बताओ ये किसका क्वथनांक है, ये किसका क्वथनांक है भाई, टीबी। टीबी है विलयन का, तो विलयन का क्वथनांक ले लिया टीबी माइनस, हमने परिभाषा क्या लिखी थी कि विलयन का क्वथनांक और शुद्ध विलायक के जो क्वथनांक का अंतर है, शुद्ध विलायक क्वथनांक क्या है, टीबी नोट। यानी विलयन का क्वथनांक और शुद्ध विलायक के क्वथनांक का जो अंतर है उस अंतर को क्या बोला था आपने, क्वथनांक उन्नयन। बात समझ में आ गई, ध्यान से देख लीजिए आप बोर्ड पर, आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी कि डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नोट क्यों हुआ। बात क्लियर है, देख लो आप ध्यान से बोर्ड पे कि डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नोट क्यों हुआ, कि डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नोट क्यों हुआ। बात क्लियर, यहां से एक बात और निकल गया, ये बताऊंगा भी मैं आपको, लेकिन आपको पता लग गया। मैंने जो आपके साथ परिभाषा लिखाई थी उस परिभाषा को मैंने प्रूव कर दिया कि जो अगर विलयन का क्वथनांक और विलायक के क्वथनांक अगर आप अंतर ले लोगे उसे क्या बोलोगे आप, क्वथनांक उन्नयन। और देखो क्वथनांक बढ़ रहा है नहीं बढ़ा, और क्वथनांक का बढ़ना है क्या कहलाता है, क्वथनांक उन्नयन। अगर मुझे मान लो यहां से क्वथनांक किसका निकालना है, टीबी का। अगर मान लो मुझे यहां से टीबी का मतलब क्या होता है, अगर मुझे यहां पर विलयन का क्वथनांक निकालना है, अगर मुझे यहां पर क्या निकालना है, विलयन का क्वथनांक। अगर मुझे टीबी की वैल्यू चाहिए तो मैं कहूंगा ये वैल्यू उठ के यहां आ जाएगी, तो मैं कहूंगा डेल्टा टीबी प्लस टीबी नोट होगा कि नहीं होगा, आएगा नहीं आएगा। अरे भाई अगर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो ये माइनस वाला उधर इधर आ जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो मैं कहूंगा टीबी बराबर क्या होगा, टीबी डेल्टा टीबी प्लस टीबी नोट हो जाएगा नहीं होगा। बताओ विलयन का क्वथनांक आएगा नहीं आएगा, आ जाएगा। कुछ रिलेशन है जो काम आएंगे हमारे यहाँ भी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, हमको ये सिद्ध करना था कि ये जो क्वथनांक उन्नयन है एक अणुसंख्या गुणधर्म है। हमने क्या कहा था अणुसंख्या गुणधर्म के बारे में कि ऐसे गुणधर्म जो विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, यानी विलय पर निर्भर करते हैं। तो देखो जब आपने प्योर सॉल्वेंट लिया था, जब आपने प्योर सॉल्वेंट लिया था तो क्वथनांक आपका ये था, लेकिन जैसे आपने विलय को मिलाया, किसको मिलाया आपने, विलय को, जैसे आपने विलय को मिलाया तो बताओ क्वथनांक में चेंज हुआ कि नहीं हुआ। ये चेंज किसकी वजह से हो रहा है, ये चेंज हो रहा है विलय की वजह से, और विलय भी कौन सा, अवाष्पशील। इसलिए क्वथनांक उन्नयन क्या है, क्वथनांक उन्नयन क्या है, एक सीपी। सीपी का मतलब जानते हो ना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बात समझ में आ रही है, और इसका अंतर क्या कहलाएगा, क्वथनांक उन्नयन। बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। अभी आप आगे इसके आगे और बातें, अभी क्वथनांक उन्नयन फिनिश नहीं हुआ है, अभी तो काफी और बातें हैं, लेकिन यहां तक की बात शायद आपको क्लियर हो गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं, कि क्वथनांक उन्नयन के बारे में हम क्या कहना चाहते हैं। एवरीथिंग इज क्लियर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है और ग्राफ बनता है तो बनता कैसे, और ये क्या है, ये किसका प्रेशर है, ये पी नोट किसका है भाई, ये मैं कहूंगा ये जो पॉइंट दिखा रहा है ये पॉइंट किसका पॉइंट है भाई, पी नोट। किसका प्रेशर है, शुद्ध विलायक का। और ये जो दिखाएगा क्या होगा, ये वाला, देखो ये वाला, ये पॉइंट किसका है, ये अपने पास पी एस, ये किसका है अपने पास सॉल्यूशन का, और इसका डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा पी। इसका डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा पी। ये भी ले सकते हो आप, ठीक है। दिख रहा है ग्राफ साफ साफ। ग्राफ कैसे बनेगा पता लग गया आपको, और ग्राफ का मतलब क्या है पता लग, ये एनसीईआरटी बना हुआ है ग्राफ। और ग्राफ कैसे बनता है मैंने आपको डिस्कस कर दिया। कोई बनाना आसान है ग्राफ को,
कोई बड़ी बात तो नहीं है ग्राफ बनाने में। हमने जो टॉपिक सीखा है उसको यूज करके हमने क्या बना दिया भाई, ग्राफ। बात क्लियर है? बात क्लियर है? इसका मतलब क्या होगा, जैसे जैसे लाइनें बढ़ेंगी ने वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। जैसे मान लो आपसे कहा गया आपको ऐसे बना के दे दे 3 दे दे, पूछे बताओ अगर मान लो ये ए है, ये बी है, ये अपने पास सी है, बताओ तीनों में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? किसका होगा? देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट यहां पर, इसका बॉइलिंग पॉइंट यहां पर, सी का ज्यादा होगा, बी का उससे कम होगा, ए का सबसे कम होगा। ऐसे कॉम्पिटिशन में क्यों समझते? तो ग्राफ देख लेना, काम हो जाएगा अपना आसान। ग्राफ देख के तो पता लगा पाओगे, ऐसे क्या पता लगा लोगे तुम? बात क्लियर है? बात क्लियर है? क्लियर? और ये जो पाथ है, पाथ कैसा है? ये पाथ कैसा होगा? मैथमेटिक्स वाले जानते होंगे। ये जो वेक्टर से बढ़ रहा है इस पाथ में, इस पाथ को क्या बोलते हैं? पैराबोला। क्या होता है ये? पैराबोला। इस पाथ को बोलते हैं पैराबोला पाथ। बात क्लियर? आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगले वाले लेक्चर में हम इसको आगे और पढ़ेंगे कि डेल्टा जो टीबी है वो विलय पर डिपेंड कैसे करता है और उसका फॉर्मूला क्या है। एक फॉर्मूला तो हमने निकाल दिया, ये तो ये आ गया क्वथनांक उन्नयन क्या है। अब जो बात करेंगे थोड़ी आगे की बातें करेंगे। बात क्लियर है? धन्यवाद।